Hello students, my name is Vijay Bardwaj from GPS, and today we will discuss your grammar part from your grammar book. We will discuss in this lesson the diary entry and what is diary entry, and we will discuss what are the main important points behind working the diary entry. So the chapter, जो भी चैप्टर हमने अभी तक कर लिए हैं, अभी तक बस उतना ही हम करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा चैप्टर रहते हैं उसको हम बाद में करेंगे. बट फर्स्ट वी विल डिस्कस योर ग्रामर पार्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड योर ग्रामर पार्ट. And in this grammar part we will discuss diary entry, and after that we will discuss your tenses, modal and extra grammar work. In diary entry we will see some introduction. In diary entry we must know some important fact. These facts are, first of all, we will explain what is diary entry. You can see a diary entry is a short composition. diary entry क्या होती है? diary entry एक छोटी सी एक composition होती है. composition it means कि छोटा सा कोई पैराग्राफ हो सकता है. वो कहीं पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी देखते हैं उसको भी एक composition कहा जा सकता है. उसको हम अपने शब्दों में लिखें तो it is usually an entry of the writer feeling. एक्चुअली में होता क्या है, ये डायरी एंट्री जो होती है ये अपनी फीलिंग होती है. ये जो कोई भी हम कहीं भी विज़िट करते हैं वहाँ पर जो कुछ भी हम देखते हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी देखते हैं उसको हम अपने शब्दों में अगर पेपर के ऊपर लिखते हैं तो उसको डायरी एंट्री कहा जाता है, जिसमें राइटर की अपनी फीलिंग लिखी हुई होती हैं. उसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं और ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट हैपन्स इन हिज और हर लाइफ. और एक छोटा सा एक समरी होती है किसी की भी लाइफ की, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके बारे में लिखना होता है. इट इज़ इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड इट इज़ सिमिलर टू एन इनफॉर्मल लेटर इन द टर्म ऑफ लैंग्वेजेस. तो इसको जो लिखने का क्या है, लिखने का यही है कि इसको आपने अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है. It is hand-written report of what has happened over the course of day or other period. और ये क्या होती है, हैंड रिटन रिपोर्ट होती है जिसमें आपको पूरे दिन की लिखना होता है कि आपको पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ. To write a diary entry, situation will be given on the basis of which your creativity, imagination and expression will be tested. डायरी एंट्री में बेसिकली क्या होता है कि डायरी एंट्री में आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें आप लोगों को खुद अपनी इमेजिनेशन से, खुद अपनी क्रिएटिविटी से अपने जो एक्सप्रेशन है उसमें डालने होते हैं. आपकी जो एक मेंटल एबिलिटी होती है उसको टेस्ट किया जाता है. एक्चुअली में तो होता है ऐसी है जैसे डायरी राइटिंग का कंपटीशन होता है या कुछ ऐसा राइटिंग कंपटीशन होता है, तो उसमें इस तरह से आपको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली आपको उसको लिखना होता है. सो वी विल सी द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए डायरी एंट्री. डायरी एंट्री जब लिखते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को याद रखना है, ध्यान में रखना है. पहला देखिए, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोइंग टू राइट एन इंटरेस्टिंग डायरी एंट्री एफर्टलेसली. जो डायरी एंट्री हम लिखते हैं उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं. वो क्या है? नंबर 1, मेक अ क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इंसिडेंट्स इन लॉजिक एंड कोहेरेंस ऑर्डर. जो कुछ भी आप अपनी डायरी एंट्री में लिखते हैं वो एक प्रॉपर एक ऑर्डर में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो एंड वाली बात है वो आपने स्टार्ट में लिख दी और स्टार्ट वाली बात जो है वो आपने एंड में लिख दी, वो एग्जामिनर फिर आपके मार्क्स काटेगा. एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. एज द डायरी इज़ यूजुअली रिटन एट द एंड ऑफ द डे. और जैसे कि लिखा जाता है कि डायरी कब लिखी जाती है, जब आपका कहीं आप बाहर जाते हो तो आपका लास्ट डे होता है तो वहाँ पर इसको लिखा जाता है. तो इसमें जो आपके लास्ट डे की जो एक्टिविटी होती है वही आपने इसमें लिखनी होती हैं. Now number 2, mention the current day, date and time at the top left corner of the pages. ये बात ध्यान में रखने वाली है. आप जब कभी भी डायरी एंट्री लिखोगे तो डायरी एंट्री का जो पेज होता है उसमें आपने तारीख लिखनी है और टाइम लिखना है. कहाँ लिखना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज. जो पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आपको वहाँ पर डेट और टाइम लिखना होता है. ये बातें ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो काटे जा सकते हैं. नंबर 3, एक्सप्रेस द आइडिया इन पैराग्राफ्स. जो पैराग्राफ होगा आपका डायरी एंट्री का, उसमें आपने अपने आइडियाज़ लिखने हैं.
खुद अपने आइडियाज़ लिखने हैं, अपनी खुद की क्रिएटिविटी लिख सकते हो। ये जो नीचे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा और इन एग्जाम्पल को पढ़कर भी आप इनमें से लाइनें लेकर भी अपने आइडिया जो है वो लिख सकते हैं। ऑल द मेन एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर द मेन कंटेंट, वही है जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, इम्पोर्टेंट कुछ डिटेल है, वही उसको अपने कंटेंट में डालना है। इट शुड बी ब्रीफ एंड विविड, और ये जो है आपकी डायरी एंट्री बिल्कुल शॉर्ट भी होनी चाहिए, ज़्यादा इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे आपके इसके डायरी एंट्री के मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको डायरी एंट्री लिखनी है। और डायरी एंट्री में क्या लिखना है, डायरी एंट्री का टाइटल क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने इन्हीं एग्जांपल को अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है डायरी एंट्री में, ले स्ट्रेस ऑन द इमोशंस, फीलिंग एंड द रिएक्शन ऑफ राइटर। आपको क्या करना है, जब कभी आप डायरी एंट्री लिखो तो उसमें जो इमोशंस होते हैं, आपको जो फीलिंग्स होते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है, इमोशंस यानी आपके जो उसके साथ आपका जो लास्ट डे होता है उसके साथ आपकी जो अटैचमेंट है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया वहाँ पर जाकर, तो वो सब जो आपने अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। उसमें कुछ भी जो है वो मिस गाइडेड या ऐसा अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन एन इनफॉर्मल एंड पर्सनल स्टाइल। इनफॉर्मल क्या होता है कि एक तो होता है फॉर्मल होता है कि प्रॉपर बिल्कुल पर्टिकुलर, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं वैसे उसमें कोई भी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है वो देखी जाती है फॉर्मल में। बट इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक ज़्यादा उसमें नोटिस नहीं की जाती, एंड पर्सनल स्टाइल, और आप खुद अपने पर्सनल स्टाइल से उसको लिख सकते हैं। कंसिडरिंग द डायरी टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरह से लिखना है कि जैसे डायरी में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको बेस्ट फ्रेंड लेकर ही डायरी को, अपने डायरी एंट्री को लिखना है। नाउ पॉइंट नंबर 5, राइट द डायरी एंट्री इन पास्ट टेंस एज इट इज़ अ मेमन। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि डायरी एंट्री आप जब कभी भी लिखोगे उसको हमेशा ही पास्ट टेंस में लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। और टेंसेस का चैप्टर भी, जिन बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम है, टेंसेस नहीं आ रहे, तो टेंसेस का चैप्टर भी मैं आपकी अब रिसेंट जो क्लासेस चलेंगी आगे ग्रामर में, तो टेंसेस के चैप्टर भी हम डालेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप कभी भी आप डायरी एंट्री लिखो तो उसमें जो है वो पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करना है। पास्ट टेंस क्या होता है कि बीता हुआ चीज़, वही हम डायरी एंट्री में लिखते हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है, कीप द वर्ड लिमिट अप टू 100 to 150 वर्ड्स एंड कंक्लूड बाय साइनिंग द राइटर फर्स्ट नेम। तो आप जब डायरी एंट्री अपनी फिनिश करोगे, ये बात ध्यान में रखनी है दूसरी कि आपको डायरी एंट्री के जो वर्ड है वो 100 से 150 वर्ड के बीच में ही रखनी है, उससे ज़्यादा आपको डायरी एंट्री नहीं लिखनी। और एक बात इस सेंटेंस में लिखी गई है कि जब कभी भी आप डायरी एंट्री लिखोगे तो आपने क्या है, लास्ट में अपना जो है सिग्नेचर ज़रूर लिखना है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे। योर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इमेजिन यू वेंट टू ए बीच इन गोवा फॉर वोकेशन। आप गोवा में चले गए हैं और वहाँ पर आप वोकेशन में हैं, छुट्टियाँ हैं, जिसे वोकेशन को छुट्टियाँ बोलते हैं। यू डिड वाटर स्कूटर राइड, आपने वहाँ पर एक स्कूटर राइड सीख रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं और आपने स्कूटर की राइड ली है, जो वाटर स्कूटर होते हैं। यू आल्सो लर्न फ्यू टिप्स ऑन द वाटर स्कूटर राइड। तो आप लोग क्या है कि आप लोगों को जो है उसमें वाटर राइडिंग में कुछ आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए जब आप सीख रहे थे। राइट डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 150 वर्ड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस यूजिंग द विजुअल गिवन। आपको जो नीचे फोटोग्राफ दी हुई है, इस फोटोग्राफ को देखकर आपने अकॉर्डिंगली जो आपने वहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आंसर के ऊपर कि कैसे, कहाँ पर साइन आएगा, कहाँ पर डेट आएगी, कहाँ पर जो है उसका टाइमिंग वगैरह आएगी, और इसका जो बॉडी पार्ट है वो हम कैसे लिखेंगे। नाउ यू कैन सी टॉप लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट साइड पर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है मंडे 30 अप्रैल और 2000, जो आपकी डेट होगी, जिस दिन को आप लिखेंगे डायरी, वो डेट डालनी है लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, उधर जो मैंने एरो बनाया हुआ है, एरो में लिखा हुआ है डे एंड डेट, जो उस तरह से लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ दिखाई दे रहा है, और उसी के नीचे जो टाइम है वो भी आपको लेफ़्ट कॉर्नर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी का जो पार्ट है वो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि डियर डायरी क्लियर
हेयर आई एम शेयरिंग विद यू आई एन्जॉय माई वेकेशन इन गोवा, कि मैं जो तुम्हारे साथ अपने जो गोवा के मेरे वोकेशन थी वहाँ पर मैंने जो कुछ किया उसको मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ। I had heard a lot about its lovely beaches, historical churches and all the exciting water sports activity। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, वहाँ पर बहुत सारे बीचेस देखे और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी जैसे चर्च वगैरह देखा, और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो है बहुत सारी वहाँ पर एक्टिविटी होती है वो सब देखी। इट वाज देखी थी, ठीक है, जैसे कि पास्ट टेंस में चल रहा है ये सब। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई गो टू नो दैट आवर टिकट्स वर बुक्ड टू गो टू गोवा। और मेरा जो एक सपना था वो मेरा सपना सच हो गया कब, जब हमारी गोवा जाने के लिए टिकट थी वो बुक हो गई। और रीचिंग देयर आई वाज mesmerized by the beauty of the beaches, the vast expanse of greenish blue clear water and the waves that crashed on the sand into mile form। तो वहाँ पर देख के उन्हें क्या चीज़ें उसको याद रह गई, वहाँ के जो बहुत सुंदर जो बीचेस थे, ठीक है, वहाँ पर जो एक जो समुद्र की जो लहरें थी वो पानी उसका कैसा था, वो ब्लू कलर का पानी था, और समुद्र की जो लहरें हैं अपने साथ वो रेत वगैरह लेके आती थी और बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, मिल वाइट फॉर्म। और जो साथ में क्या लेके आ रही थी, थोड़ी थोड़ी जो पानी के साथ जो झाग आती है समुद्र के पानी के साथ, वो सब एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। आई जस्ट कुड नॉट वेट टू जंप इनटू द स्लाइन वाटर। जो स्लाइन वाटर क्या होता है कि जैसे नमक वाला जो पानी होता है उसको हम बोल देते हैं। आई जस्ट कुड नॉट वे टू जंप इनटू द स्लाइन वाटर। जो समुद्र का पानी है वहाँ पर वो जाने को बहुत ही उतावली हो रही थी, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही जो है वो ब्यूटीफुल होता है देखने में, और कोई भी जब अगर जाएगा तो उसका दिल करेगा वहाँ पर नहाने के लिए। वी स्पेंड एंडलेस आवर्स ऑन द बीच। और इस तरह से हमने जो है अपना बहुत सारा जो टाइम है वहाँ पर गुजारा। तो लास्ट में हम कंक्लूजन जो लिखेंगे, एरो बता रहा है कि लास्ट में कंक्लूजन भी कैसे लिखना है। आई वेंट ऑन वाटर स्कूटर राइड विद माई ब्रदर। जो है वहाँ पर मैंने वाटर स्कूटर लिया और मैं अपने भाई के साथ वहाँ पर मैं क्या कर रही थी, जो है वाटर स्कूटर सीख रहा था या सीख रही थी। द एक्सपीरियंस वॉज एक्सेलरेटिंग। उसका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई वाज स्केयर्ड, पर थोड़ी मैं डर भी रहा था या डर भी रही थी। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बट इट वाज जॉ ड्रॉप्ड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बट हम दोनों के साथ वो जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जिसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी या नहीं पाऊँगा। वी विजिट ऑल द चर्चेज एंड टेस्टेड द सी फूड डिलिशियस टू। तो वहाँ घूमने के साथ साथ वो कहाँ घूमे हैं, समुद्र के बीच घूमने के साथ वो चर्चेस में भी गए हैं, और वहाँ पर जो खाना था गोवा का बहुत ही अच्छा खाना था वो उन्होंने वहाँ पर जाकर खाया। आई डिड नॉट वांट द वेकेशन टू एंड। मैं नहीं चाहती कि मेरी छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए या, ठीक है। बट वी हैड टू रिटर्न आफ्टर 4 days। पर हम जो है कितने 4 दिन के बाद वहाँ पर रहने के बाद हम वापस आ गए। तो उसी तरह से नीचे अपना नाम लिख देना है। नीचे नाम देखिए वो भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नताशा, ठीक है। और उसके आगे मैंने एरो बनाया हुआ है, एरो के नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर नेम ऑफ द राइटर। नेम ऑफ द राइटर कौन होता है? नेम ऑफ द राइटर वही आएगा जैसे कि आप खुद अपनी डायरी जो है वो लिख रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है एक लॉजिकल ऑर्डर में डायरी का। देखिए पहले डेट एंड टाइम आएगा, फिर मेन बॉडी हमने लिखी, और मेन बॉडी के बाद फिर हमने उसका कंक्लूजन लिखा, और लास्ट में उसका सिग्नेचर अपना दिया। तो इस तरह से हम अपना डायरी एंट्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायरी देखिए, दूसरी डायरी जो हम लिखेंगे, डायरी देखिए, यू रिसेंटली विजिट द 33rd इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड फरीदाबाद। You were fascinated by the dazzle and vibrancy of the Mela. Write a diary entry in about 100 to 150 words sharing your experience. तो ये जो सेकंड डायरी है आपकी, हम डायरी लिखेंगे। एक जो फेयर होता है, मेला होता है, कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है। तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखा उसके बारे में हम लिखेंगे। यू कैन सी, ठीक उसी तरह से लेफ़्ट साइड में वही इसका जो डेट वगैरह है, डेट आ जाएगा और नीचे टाइम आ जाएगा, और नीचे वही लिखना है डियर डायरी। आई हैव विटनेस्ड सो मैनी फेयर्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो है वो मेले देखे हैं, बट नॉन टू बीट द सूरजकुंड फेयर। पर जो सूरजकुंड में मैंने जो मेला देखा था वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा था वो। इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा और एक नया एक्सपीरियंस था।
और देखिए ये जो डायरी एंट्री है, इसमें डायरी एंट्री में इसका बॉडी पार्ट भी आ गया, स्टार्टिंग पार्ट भी आ गया, डेट वाला भी पार्ट आ गया और कंक्लूजन जो लास्ट में वो भी आ गया और नीचे सिग्नेचर भी आ गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं। बाकी लिखना तो आप खुद भी लिख सकते हैं, आप खुद की अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंगली, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप खुद भी डायरी एंट्री में कुछ लाइनें जो है वो लिख सकते हैं। बट ध्यान में रखने वाली बात क्या होती है कि इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है डायरी एंट्री का, वो ध्यान में रखना है कि डेट और टाइम कहाँ आएगा, ठीक है, वहाँ पर ग्रीटिंग कहाँ आएगी, मेन बॉडी कहाँ आएगी और इसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पास्ट टेंस में होना चाहिए और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। द क्राउड प्रेजेंट वाज प्रूफ ऑफ द मेला पॉपुलैरिटी। तो वहाँ पर जो भीड़ थी, मेले में जो भीड़ थी, ये इस बात का सबूत थी, प्रूफ थी कि कितना फेमस था वहाँ का ये मेला होता है फरीदाबाद में। द थीम स्टेट चूजन वाज महाराष्ट्र। ये जो कहाँ पर होता है, ये महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। द फेयर वाज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। ये जो मेला था ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला था। क्लोज टू 20 कंट्रीज़ एंड ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेंट इन द फेयर। यहाँ पर जो है 20 से भी ज़्यादा जो देश हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो वहाँ पर आती थी। एंड द स्टेट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेंट इन द फेयर। और इंडिया के भी बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं वहाँ पर मेले में भाग लेते थे, जैसे अलग अलग जो करतब वगैरह दिखाते हैं। द कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम एंट्रल्ड अस। जो प्रोग्राम था वो कब का था, देखिए अब यहाँ पर डायरी एंट्री में क्या है, मिडिल पार्ट शुरू हो गया। पहले हमने स्टार्ट पार्ट लिखा, उसके बाद मिडिल और लास्ट में फिर कहा गया कंक्लूड के ऊपर हम जाएंगे। द कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम्स एंथ्रल्ड आस। जो इवनिंग, जो शाम का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, वो हमें काफ़ी क्या कर रहा था, वो हम क्यूरियस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे। इट शो केस सम एग्जॉस्ट हैंड लोन एंड हैंडीक्राफ्ट। ये हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स क्या होते हैं कि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं। इट शॉर्ट केस सम, जो बहुत ही अच्छी हाथ से कारीगरी की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमने देखी जो बनी हुई होती हैं। द मल्टी कुजीन फूड कोर्ट आल्सो प्रोवाइडेड एथनिक कुजीन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कुजीन्स क्या होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के खाने जो होते हैं वो भी हमने मेले में देखे। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं डायरी को। तो द एडवेंचर स्पोर्ट एंड जॉय राइड्स एडेड स्पार्क टू इट। और इसी तरह से जो राइड है वहाँ पर हम घूमें और जहाँ पर हम खेल, बहुत सारे खेल के मैदान थे, वहाँ पर बहुत सारे इवेंट चल रहे थे। जैसे मेले में होता है ना कि बहुत अलग अलग जगह पर इवेंट चल रहे होते हैं, कहीं पे कुश्ती हो रही होती है, कहीं पे कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स है वो देखते हैं और उसको बहुत ही वो इन्जॉय करते हैं। वी बाउट फ्यू क्लोथ्स एंड सोवेनिर्स फॉर अवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, तो वो क्या करते हैं, मेले में बहुत सारी चीज़ें जैसे खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और भी जो सामान होता है दोस्तों के लिए उसको खरीदते हैं। द फिजिकल एक्सर्शन वाज कैचिंग up, but it was rewarded in itself. I actually witnessed the various fact of our vibrant India. तो इस तरह से क्या है, the physical accident was catching up. तो वहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, लोगों की एक आना जाना लगा था, वो क्या कर रहा था, बहुत ही कैचिंग था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट इट वाज रिवार्ड इन इट सेल्फ। बट ये अपने आप में ही एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक रिवॉर्ड है हमारे लिए। आई एक्चुअली विटनेस द वेरियस फैक्ट ऑफ आवर वाइब्रेंट इंडिया। ये क्या, किस बात का सबूत है कि हमारे इंडिया में भी जैसे बहुत सारे कल्चर हैं और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो सब मिलजुल कर इन जो इवेंट्स हो इनको मनाते हैं। और लास्ट में देखिए, लास्ट में वही जो सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर ऑफ द राइटर, वो नीचे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और सिग्नेचर वगैरह जो है आपने खुद अपना डालना है और डेट वगैरह जब आप लिखेंगे तब की डाल सकते हैं। तो ये आपकी डायरी एंट्री थी। ये आपका ग्रामर पार्ट का सबसे फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम ग्रामर में डायरी एंट्री हमने स्टार्ट की है। और डायरी एंट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बस जो आपको मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है। डेट और टाइम कहाँ डालनी है, इसका जो है, और बॉडी पार्ट कहाँ डालना है, इसको पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है, और कंक्लूड कैसे करना है, और सिग्नेचर कैसे डालना है, और वर्ड लिमिट को कितना होना चाहिए, ये सब जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी अपनी डायरी लिखनी है। सो विद दिस कंटेंट you will read and write this diary
ऑन योर नोटबुक्स। ये जो डायरी एंट्री है आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेनी है और उनको लर्न कर लेना है फॉर योर फर्दर एग्जाम। सो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।